दोस्तों, जिस इंसान से हमने प्यार किया है और वही इंसान एक बार हमें छोड़कर चला जाए और एकदम से छोड़ दे, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना कोई बताना, ना कुछ कहना, एकदम से छोड़कर चला जाए। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उस इंसान को अफसोस हो, उस इंसान को सबक मिले? जो इंसान हमसे दूर गया है, हमें हर्ट करके गया है, हमें छोड़कर गया है, क्या हमसे दूर जाने के बाद उसको सबक मिल सकता है? उसको अफसोस हो सकता है? हाँ दोस्तों, उसको अफसोस हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और इस वीडियो में जो टोटल ट्रिक बताई गई है, टोटल टिप्स बताए जाएंगे, उन टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। एक्चुअली वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो में थोड़ा डीपली बताया जाएगा। कई बार तो आप ये सोचते हैं कि नहीं सर, आप तो वीडियो बहुत लंबा बनाते हैं और ट्रिक तो कहीं होती ही नहीं। जो समझने वाले होते हैं उसमें ट्रिक निकाल लिया करते हैं। मैं जेन्युइन चीजें बताता हूं जो जीवन में बीती है। मैं उन एग्जाम्पल को आपके सामने करता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इंसान की जो साइकोलॉजी होती है वो ये होती है कि वो देखने के बाद सीखता है, लोगों को ठोकर लगने के बाद सीखता है। इसलिए मुझे आपको ये सब एग्जाम्पल देने होते हैं। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को ठोकर लगे, उस इंसान को अफसोस हो, वो इंसान दोबारा आपकी जिंदगी में लौट कर आए और आपसे मिले और आपसे कहे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ध्यान से वीडियो को देखना है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली दोस्तों, कई बार तो हम ये सोचते हैं कि सामने वाला इंसान आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, सामने वाला इंसान 1-2 दिन के बाद आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान एक थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट होता रहता है। इसमें 3 कंडीशन होती है। दोस्तों, एक्चुअली मैं जो सब चीजें आपको बता रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं, मैं साइकोलॉजी के आधार पर बता रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे पास ना तो कोई जादू टोना है, ना कोई मेरे पास गेम प्लान है, लेकिन हाँ, साइकोलॉजी के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में आएगा या फिर जाएगा, या सामने वाले इंसान ने आपको क्यों छोड़ा है, क्यों आपका धोखा दिया है। ये सब चीजें मैं आपको एक्सपीरियंस के आधार पर, अनुभव के आधार पर और साइकोलॉजी के आधार पर बता सकता हूं। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप, उस नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और मुझसे आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। ऑन द स्पॉट आपका सॉल्यूशन हो जाएगा और जो आपको डिप्रेशन मिला है वो डिप्रेशन भी आपका खत्म हो जाएगा। दोस्तों, हाँ, आपको छोटा सा काम और करना होता है। वीडियो तो शुरू होगी और आपको प्लीज यार, एक दोस्त छोटा सा काम कर दीजिए। मैं आपके लिए इतना बड़ा वीडियो लेकर आता हूँ और इतनी आपकी प्रॉब्लम सोल्व करता हूं, बस एक लाइक तो बनता ही, एक लाइक कर देना और बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, उस इंसान को हमारे बारे में पता लग जाता है कि ये इंसान मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, इस इंसान का मेरे बिना काम चलने वाला नहीं है, ना इस इंसान की जिंदगी में मेरे बिना कोई है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो इंसान हमसे, हमारे टोटल फ्रेंड सर्कल को दूर कर देता है, हमारी फैमिली को हमसे दूर कर देता है। कई बार तो ऐसा भी होता है, उस इंसान से हम प्यार करते हैं, वो और ज्यादा दूर भागता है। हम उस इंसान से मिलने की कोशिश करते हैं, वो और हमसे दूर जाता है। दोस्तों, कई बार तो ऐसा भी होता है, जिस इंसान की जिंदगी में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वही इंसान हमें सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगता है। जो इंसान हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वही इंसान एक दिन हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है, शत्रु हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सब सिचुएशन खड़ी क्यों होती है? इस दुनिया में कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं तलाश पाया। टोटल जितने भी लोग रिलेशनशिप में रहे हैं, टोटल उस इंसान ने मुझे क्यों छोड़ा था, उस इंसान ने मुझे क्यों छोड़ा था, और टोटल सबके पास बहाने हैं। सब लोग यही कहते हैं कि मेरी कमी की वजह से छोड़ा था। अगर आप उस पार्टनर से पूछेंगे जिस पार्टनर ने आपको छोड़ा है कि आपको क्यों छोड़ा है, सीधी बात, आपकी कमी की वजह से छोड़ा है। सामने वाला यही कहेगा कि आपकी कमी की वजह से छोड़ा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, कभी नहीं कहेगा कि मैंने आपको छोड़ा है और मेरी कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने इसलिए आपको छोड़ा है। मैं किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गया था, इसलिए मैंने आपको छोड़ा है। मेरी मस्ती का टाइम था, इसलिए मैंने आपको छोड़ा है। मुझे अच्छा नहीं लगता है अकेली लड़की के साथ रहना, इसलिए मैंने छोड़ा है। मुझे अच्छा नहीं लगता है एक लड़के के साथ कंफर्ट होना, मैंने इसलिए छोड़ा है। ये चीजें कभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं कहेगा, कोई गर्लफ्रेंड नहीं कहेगी। हर इंसान यही कहता है कि मैंने आपकी कमी की वजह से छोड़ा है, आपने मुझे इरिटेट किया था,
एक्चुअली दोस्तों, मैं एक लड़की है, मैं उसका काउंसलिंग कर रहा था, लगभग 3-4 दिन से काउंसलिंग कर रहा था। और जब काउंसलिंग में लगातार कर रहा था, उसके पास से उसकी एक फ्रेंड होती है, वो कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ा हुआ था। वो कहती है कि आपको जो छोड़ा है ना, उस इंसान ने इसलिए छोड़ा है कि आप उसको इरिटेट करते थे, आप बार बार उसको कॉल करते थे, दिन में 10 बार कॉल कर देते थे कि कहाँ खड़े हो, क्या कर रहे हो, ये सब चीजें। उससे पहले मैंने उस लड़की को ये सब चीजें बता दी थी कि आपको ये बोलने वाला है सामने वाला इंसान। अगर आप उससे पूछोगे बार बार, तो मैं यही कह रहा हूं कि सामने वाले इंसान के पास 100 बहाने होते हैं और 100 तरीके होते हैं जिनसे वो आपको गलत बना सकता है। और इस सवाल को आप पूरी जिंदगी कभी जवाब में नहीं ला सकते। पूरी जिंदगी आप इस सवाल का जवाब नहीं तलाश कर सकते कि ये जवाब है, ये परेशानी है, ये चीजें कहां से आई है, क्यों आई है। क्या मैं सच में सामने वाले को इरिटेट करती थी? क्या सच में मैं सामने वाले से बहुत डीपली मोहब्बत करती थी? एक्चुअली दोस्तों, मेरे पास एक कल कॉल आया, थोड़ा अलग कॉल है, बहुत ही अलग कॉल है, जिस कॉल को आप भी सुनकर बड़े हैरान हो जाएंगे। कॉल तो 2-3 आए हैं, लेकिन उनमें से बड़ा अच्छा कॉल है। एक्चुअली जो लड़की होती है, इसकी एज होती है 22 और सामने वाले पर्सन की एज होती है 24। दोनों की एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सेम एज होती है। दोनों मिलते हैं, एक रहने वाला बाहर का है और एक वहीं का है जहां लोकल में ही वो रहता है। दोनों में कुछ टाइम के बाद, 1 मंथ के बाद अटैचमेंट आ जाता है। पहले तो आराम से फ्रेंडशिप में आते हैं और अटैचमेंट हो जाता है, वो रिलेशनशिप में बदल जाता है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जब रिलेशनशिप में वो बदल जाता है, वो लड़की उससे अच्छे से मिलने लगती है, लगातार मिलने लगती है। जब उसका मन करता है लड़के का, तब मिलने लगती है। लेकिन वहीं पर लड़का भी ठीक ठाक फिजिकल भी होते, कई बार जब उनका मन करता है फिजिकल हो जाते हैं। लेकिन ये मान लेना कि सामने वाला इंसान शादी नहीं करना चाहता था और लड़की उससे शादी करना चाहती है। लड़के का इरादा नहीं था और लड़का बार बार छोटी छोटी बातों पर इग्नोर करना, छोटी छोटी बातों पर धमकाना, डराना, उसको बोलना कि नहीं नहीं यार, ये क्या ड्रामा है। कभी कभी तो सामने वाला इंसान उसको ब्लॉक तक कर देता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था, उससे बात तक नहीं करता था। पहले शुरुआत में सब कुछ अच्छा चलता था, पूरी पूरी रात बात करते थे, पूरा पूरा दिन बात करते थे। ये मान लेना कोई टाइम उनके पास नहीं बचता था जिस समय वो बात नहीं करते थे। लेकिन वही मामला, आपने पता है, पानी जितना तेजी पर ऊपर जाता है उतनी तेजी से नीचे आता है। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आपका प्यार जल्दी से परवान चढ़ा है तो सीधी बात समझ लेना, वो आसानी से नीचे भी उतर जाएगा। अगर आपका रिश्ता आराम आराम से ऊपर गया है, आराम आराम से सही सिचुएशन में पहुंचा है, तो उसको नीचे उतरने में भी समय लगेगा। ये ध्यान से समझ लेना। लेकिन आप फिर क्या करते हैं, आप इतनी बड़ी गलती करते हैं, आसानी से सामने वाले के साथ कंफर्ट होने लगते हैं। सबसे ज्यादा गलतियां हमारी ये होती, चाहे लड़की है या फिर लड़का है। जैसे ही लड़की ने कॉल किया, हम तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही लड़के ने कॉल किया, हम तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। उससे हमारी वैल्यू डाउन होती है। अब ये कहती है कि सर, पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, ये लड़का मुझसे बहुत प्यार करता था। लड़की का जो लेवल है, इस लड़के की अपेक्षा अगर तुलना करें 100% है, और इस लड़के का जो लेवल है वो 10% है। समझना मेरी बात को। लेकिन होता क्या है कि सामने वाला इस लड़की के दिमाग पर कब्जा कर चुका होता है, पूरे तरीके से कब्जा कर चुका होता है। जिस कब्जे को आप नहीं समझ पाएंगे, उसे कहते हैं दिमागी रूप से कब्जा करना, यानी दिमाग पर किसी के नियंत्रण कर लेना। और जब कोई इंसान हमारे दिमाग पर नियंत्रण कर लेता है, हमारे दिल पर काबू कर लेता है, तो हम उसके ये मान लेना, उसके संरक्षण में आ जाते हैं, उसकी सुरक्षा में आ जाते हैं। वो जो चाहे वैसे हमारे साथ कर सकता है, उसकी कस्टडी में हम लोग आ जाते हैं। अब होता यही है, ये लड़की उससे प्यार करती है, वो उससे प्यार करता है, लेकिन एक समय यह आता है कि लड़का इसको इग्नोर करना शुरू कर देता है। 1 दिन इग्नोर करता है, 2 दिन इग्नोर करता है, 3 दिन इग्नोर करता है, यहां तक कि ये लड़का इसको ये तक कहने लगता है कि यार मुझे लड़कियां अच्छी नहीं लगती है, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, और जो नीड मैं आपसे पूरी कर रहा हूं, मैं किसी और से भी कर सकता हूं। आप फिजिकल नहीं होंगे तो मैं रसिया, ऐसी चीजें वो बोलने लगता है। कुछ ऐसे शब्दों का मैं प्रयोग इसमें नहीं करना चाहता वीडियो में, कि ये सब चीजें मैं लेकर आ सकता हूं। जैसे विदेशी महिलाएं होती, उनको मैं लेकर आ सकता हूं और मैं अच्छे से एंजॉय भी कर सकता हूं। मुझे अच्छा लगता है उनसे मिलना, मुझे अच्छा लगता है उनकी बॉडी पार्ट, ये सब चीजें वो बोलता है। लड़की को बड़ा हर्ट होता है,
बड़ा दर्द होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो कई बार देखती है कि वो इंस्टाग्राम पर बहुत सारी लड़कियों को लाइक भी करता है। अब यहां पर लड़की को बड़ा हर्ट होता है। लड़की ये चीज उसको बोलने की कोशिश करती है, वो कहता है कि मेरी लाइफ फ्रीडम है, मेरी लाइफ मैं कहीं भी जा सकता हूं, किसी से भी मिल सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, आप रहे या ना है मुझे कोई दिक्कत नहीं। कई बार तो ऐसा भी होता है, उसकी फ्रेंड बराबर में बैठी होती है और ये लड़का कह देता है उसको कि मुझे आपसे बिल्कुल ब्रेकअप लेना है, मुझे नहीं रहना है आपके साथ, मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता हूं आपके साथ, मुझे नहीं आपकी जिंदगी में रहना है। अब ये समय चलता रहता है, लड़की सहन करती रहती है। एक दिन ऐसा आ जाता है कि ये लड़का इसको कॉल मैसेज करना बिल्कुल बंद कर देता है। अब सिचुएशन ये है कि ये कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहा है। ध्यान से मेरी बात को समझना, ये कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहा है और लड़की बड़ी परेशान है। सामने वाला इंसान आएगा कैसे? अब मैंने इनको कहा कि आपको सेम वैसा ही बनना पड़ेगा जैसा पहले थे। अब ये कहने लगी कि सर मैं पहले कैसी थी। जो इंसान इस चीज को भूल चुका है कि मैं पहले कैसी थी, तो लाइफ में क्या कर पाएगा सर? अगर आप प्यार में पड़े हैं तो आप अपने आप को भी भूल जाएंगे, यहां तक कि आप इतने ज्यादा गिर जाएंगे अपने आप को लेकर, इतने ज्यादा कमजोर हो जाएंगे अपने आप को लेकर, इतने ज्यादा दलदल में पहुंच जाएंगे अपने आप को लेकर, जहां से ये दुनिया आपको नहीं निकाल पाएगी, कोई आपको नहीं निकाल पाएगा। प्यार को आप जितना आसान समझ रहे हैं उतना ही दर्द भरी एक दलदल है, जिस दलदल से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। यहां तक कि मुझे ये तक कहते हैं लोग कि सब सर मैं आपको बता नहीं सकती, जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तब मुझे इतना दर्द नहीं हुआ, जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तब मुझे इतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन ये लड़का मुझे दर्द देकर चला गया है। आपको इस स्टोरी से कुछ मिला है? ये जो मैंने स्टोरी बताई है, कुछ निष्कर्ष मिला है? निष्कर्ष ये है कि जितना सामने वाले इंसान के साथ अवेलेबल रहोगे, जिस दिन सामने वाले इंसान के लिए ज्यादा अवेलेबल आपने रहना शुरू कर दिया, उस दिन समझ लेना आपके एल लगने शुरू हो गए हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाला इंसान कब आपको काट कर चला जाएगा, कब आपसे दूर चला जाएगा, कल आपसे ब्रेकअप कर लेगा, कब आपसे ये कहने लगेगा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ फीलिंग नहीं आती है, मुझे आपके साथ वो सब चीजें अच्छी नहीं लगती है जो पहले लगती थी, मेरी आपसे लाइफ नहीं चल पा रही है, मैं आपसे ब्रेकअप करना चाहता हूं। ये चीजें पता नहीं वो आपको कब बोल दे। कई बार रिश्ते हमारे लिए टॉक्सिक बन जाते हैं और वो इस रीजन की वजह से, क्योंकि हम अपने पार्टनर पर बार बार कॉल मैसेज करते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पार्टनर को कोई परेशान ना कर दे। हमारी देख लीजिए, एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आता है, वो कहता है कि सर मैं ये चाहता हूं कि उसको कोई कुछ कह ना दे, सर वो किसी गलत इंसान के पल्ले ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए वो सर किसी गलत इंसान के टच में ना आ जाए और सर वो उसके साथ गेम खेलकर वो चला ना जाए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब से आपके साथ रिलेशनशिप में आई है, उससे पहले क्या वो बिल्कुल पागल थी? क्या उससे पहले कोई उसका रिलेशनशिप नहीं रहा है? क्या उससे पहले भी आपने ही उसकी सुरक्षा की है? ये जो आप आज उसके पहरेदार बनकर और उसके सुरक्षा गार्ड बनकर घूम रहे हैं ना, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है और आप जीवन में सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं। आपको पता नहीं आपका कब कट जाए और कब आपको अकेला छोड़ दिया जाए। सुरक्षा घेरा मत बनाइए उसके चारों ओर, उसको रहने दीजिए सुरक्षित, उसको रहने दीजिए जहां जा रही है जो करने दीजिए। मैं कहता हूं चलो ज्यादा आजादी नहीं, लेकिन अपनी बातों को सामने तो रख सकते हैं ना। आप कह सकते हैं कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरी वैल्यू, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरा खुद का जमीर, खुद का टाइम, खुद का काम। लेकिन आप क्या करते हैं, सामने वाले इंसान को अपनी वैल्यू रियलाइज ना करा के अपने आप को उसके सामने समर्पित कर देते हैं, अपने आप को उसके सामने अकेला कर देते हैं। तो उसमें क्या किया जा सकता है? सामने वाला इंसान आपको रुलाएगा, आपको परेशान करेगा, आपको छोड़ने तक की बात कहेगा। जब ये चीजें आपको कही जाएंगी तो फिर क्या होगा? रिश्ते टूटेंगे या रहेंगे? रिश्तों में बार बार दरार आएंगी, रिश्तों में बार बार दिक्कतें आएंगी। ये चीजें आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से तबाह कर सकती है, ये चीजें आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से निस्तो नाबूद कर सकती है। दोस्त, आप सबसे बड़ी गलती तो ये करते हो कि उस इंसान को बता देते हैं कि मैं आपके ऊपर डिपेंड हो चुका हूं। आपने कहा कि मेरा आपके बिना मन नहीं लगता है, जहां तक कि आप ये तक कह देते हो कि देखो
मैं ना, अगर आप मुझसे दूर जाते हैं, मेरी सांसें निकलने लगती है, मेरी सांसें हल्की होने लगती है, मेरी सांसें टूटने लगती है। जब आप मेरा फोन नहीं उठाते हो ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा दम घुट रहा है, मेरी जिंदगी कहीं रुक गई है, मेरी जिंदगी में कुछ चला गया है। दोस्तों, जब कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है ना, तो हमें यह लगता है कि हमसे कुछ छूट चुका है, कुछ हमारी जिंदगी से चला गया है, हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है दोस्तों। लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है, कुछ लड़कियों को मैंने देखा है, वो धोखे को एक्सेप्ट करे हुए बैठी है, प्यार में धोखा हो रहा है और उस चीज को एक्सेप्ट करे बैठी हैं। उन चीजों पर फोकस करने की बजाय जो चीजें लगातार हो रही हैं, वो इधर उधर दौड़ने लगती है, वो ये सोचने लगती है कि ये सब क्यों हो रहा है। मेरे पास एक बहुत ही डीपली कॉल आया है, 1 मिनट की स्टोरी है, ज्यादा टाइम की नहीं है। एक्चुअली एक गवर्नमेंट टीचर है, वो लड़का भी, लेकिन वो टीचर तो है लेकिन प्राइवेट टीचर है। इस लड़की से प्यार करता है, 2 साल का रिलेशनशिप होता है। ये लड़की मुझे कॉल करती है, ये कहती है कि सर एक्चुअली मामला ये है कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूं, प्यार बहुत ज्यादा करती हूं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सर एक इशू आ रहा है कि वो बंदा बड़ा एटीट्यूड में रहता है। मैंने कहा कैसे? कि सर हमेशा मैं ही उसको मनाती हूँ, हमेशा मैं ही उसको प्यार करती हूँ, हमेशा मैं ही उसको मिलने के लिए बोलती हूँ, हमेशा मैं ही उसको बार बार कॉल करती हूँ, वो मुझे कभी कॉल नहीं करता है, वो कभी मुझे मिस नहीं करता है, हमेशा मैं ही मिस करती हूँ। लेकिन सर क्या करे, सर कहाँ जाए, किससे बात करे? सर कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है, कोई कंडीशन मुझे नजर नहीं आ रही है कि सामने वाले इंसान को कैसे समझाया जाए। एक्चुअली दोस्तों, जब स्टोरी का मुझे पता लगा तो स्टोरी बड़ी भयंकर थी। एक्चुअली ये लड़की कहती है कि सर मुझे वो एक कॉलेज में मिला था, एक स्कूल में मिला था, और उसके बाद हमारी दोस्ती शुरू हो गई। दोस्ती होने के बाद प्यार हो गया। सर हम 1-2 बार फिजिकल भी हुए, 2-4 बार। और लेकिन सर जब मैं उसको कॉल करती हूँ तो रात में वीडियो कॉल नहीं उठाता है और रात में बात भी नहीं करता है। 10 बजे के बाद बिल्कुल बात नहीं करता है। मैंने कहा और कि सर जैसे वो मुझसे मिलने के लिए आता है तो जैसे मैं उसके साथ फोटोज लेती हूँ, उन फोटोज को मेरे फोन को लेकर वो डिलीट कर देता है। वो कहता है कि मैं आपके फोन में अपना कोई फोटो छोड़ना नहीं चाहता, कोई देख लेगा। ठीक है चलो। मैंने कहा कि आपको व्हाट्सएप पर कोई फोटो नहीं भेजता है? कि नहीं सर, वो मुझे कोई व्हाट्सएप पर फोटो नहीं भेजता है, मुझसे कभी ये नहीं कहता है कि मेरे फोटो देख लीजिए, बहुत अच्छी है, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं, बहुत अच्छे से करता हूं, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है। लेकिन क्या करे सर, कभी बोलता नहीं। मैंने कहा कि क्या चल रहा है फिर? कि सर जब तक वो मुझसे बात नहीं करता है मेरी जिंदगी अधूरी सी लगती है, मैं अधूरा सा महसूस करती हूँ अपने आप को, मैं खालीपन महसूस करती हूँ अपनी जिंदगी में, मैं दर्द महसूस करती हूँ अपनी जिंदगी में। लेकिन सामने वाले इंसान को कैसे समझाया जाए, सामने वाले इंसान को कैसे समझाया जाए, बिल्कुल ये चीज नहीं पता लग पाती है। मैं बार बार सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश करती हूँ, बार बार सामने वाले इंसान से बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कैसे करें, कैसे इन चीजों को कहें, कैसे इन चीजों से एक दूसरे को समझाएं। बार बार कहने की कोशिश करती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो इंसान आपके मोबाइल से आपकी फोटोज यानी अपनी फोटो डिलीट कर रहा है, क्या वो विश्वास पात्र है? जो इंसान आपसे बात करता है और आपको व्हाट्सएप चैट पर एक फोटो तक नहीं भेजता, क्या वो सही है? इतना विश्वास करना आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। अगर एक छोटा सा भी संकेत लगे तो आपको दूर हो जाना है, अलग हो जाना है, अपने आप को बर्बाद होने से बचाना है। अगर आप ज्यादा दलदल में उतर गए, मैंने ये देखा है रिलेशनशिप में लोग पागल तक हो जाते हैं जब सामने वाला इंसान छोड़कर जाता है। उनको खाने की, पीने की, रहने की, पहनने तक की सुध नहीं रहती है। मैं वही आपको बताना चाहता था। अब आप कहेंगे सर ट्रिक के बारे में। ट्रिक ये है, अपने आप को स्ट्रोंग बनाना है। अपने आप को सबसे पहले तो इमोशनली स्ट्रोंग, उसके बाद इमोशनली स्ट्रोंग कैसे बनेंगे? उस इंसान की जिंदगी में क्या हो रहा है आपको रोना नहीं, उसकी जिंदगी में क्या नहीं हो रहा है आपको परेशान नहीं होना है। वो कितनी तरक्की कर रहा है आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। वो कहां जा रहा है, नो डिस्टर्ब। वो किससे मिल रहा है, नो डिस्टर्ब। लेकिन आप क्या करते हैं, अगर उसका एक लाइक करने पर भी किसी इंस्टाग्राम आईडी पर आपकी या किसी और की, वो एक लड़की को लाइक कर देता है, उस चीज को आप नोट कर लेते हैं।
और नोट करने के बाद आप बड़े गुस्सा होते हैं। मैं मानता हूं एक सच्चा इंसान, एक मजबूत इंसान, एक प्यार करने वाला इंसान हर्ट होता है। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है इधर दौड़ने की, उधर दौड़ने की, इधर घूमने की। कुछ कुत्ते होते हैं जो गली के, उनको यहां भी मुंह मारने की आदत होती है, वहां भी मुंह मारने की आदत होती है, और वो आदत उनको एक दिन बर्बाद कर देती है। वो आदत उनको एक दिन अकेला कर देती है। वो आदत उनको परिवार में रहने के लायक नहीं छोड़ती ब्रदर। वो आदत उनको पूरे तरीके से निस्तो नाबूद कर देती है, उनकी फैमिली को, उनके खानदान को, उनको खुद को भी। वो कहते हैं ना, अगर घर में आग लगी है तो घर को जलाएगी, ना कि बाहर वालों को। अगर एक शराबी है वो बाहर वालों को नुकसान नहीं देगा, वो एक दिन के लिए नुकसान देगा, वो खुद को नुकसान देगा। और खुद को भी नहीं, परिवार को भी नहीं, खुद के शरीर को, खुद के दिमाग को, खुद की कंट्रोलिंग पावर को। ये चीजें बड़ी डीपली है, इनको समझना बड़ा जरूरी है। तो मैंने कहा इमोशनली स्ट्रोंग बनना है। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उन सब चीजों को साइड रख दीजिए। अब समझना अगली बात, अगला पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको उस इंसान के साथ माइंड गेम खेलना है। जिस तरीके से उस इंसान ने आपके साथ माइंड गेम खेला है, उस माइंड गेम को आपको उसके साथ खेलना है। अब तो आपसे बात करनी कम कर दी है, उसने बात करनी बंद कर दी है। अब आपको कैसे भी करके उससे मिलना है, जैसे भी हो सके। अगर आप उससे मिल पाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके सामने रोने लगेगा, और आपको कॉल भी करेगा, मैसेज भी करेगा, और आपसे बात भी करेगा। वो कहेंगे सर कैसे। एक्चुअली जब वो आपसे मिलने आता है तो आपको उस इंसान के सामने एक बात रखनी है। वो बात थोड़ा ध्यान से समझ लेना। जैसे वो मिलने आता है और आपको आकर ये बोलने लगता है या लगती है कि मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहती हूँ, आपको कुछ नहीं बोलना है। आपसे फिर वो बोलेगा कि मुझे बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप में अच्छा नहीं लगता है, आपको कुछ नहीं बोलना है। उसके बाद वो कहेगा कि रिलेशनशिप बहुत पुराना हो गया, हम कुछ कर भी नहीं पाए, अब हम पढ़ना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं बोलना है। वो कहेगा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे पीछे पीछे आते हैं, आज के बाद आप मेरा पीछा नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं बोलना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपसे कहेगा कि देख लीजिए आज के बाद आप मेरा नंबर बंद कर दीजिए, मैं आपका नंबर बंद कर देता हूं, आपको कुछ नहीं बोलना है। अब आखिर में आपको ये एक बात बोलनी है कि जो आप काम करना चाहते थे, जो ब्रेकअप आप करना चाह रहे थे, वो तो मैं काम करना चाह रहा था, या मैं ये काम करना चाह रही थी, आपने कर दिया तो आपका थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिए, हम अपना ध्यान रखेंगे। आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, मेरा घर अलग, आपका घर अलग, आपका मोबाइल अलग, मेरा मोबाइल अलग। ये सब चीजें बोलकर आपके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं होनी चाहिए। आपके चेहरे पर हारी हुई कोई भी, जिसे कहते हैं ना तरंग, किसी भी प्रकार का कोई शिकन महसूस नहीं होना चाहिए। सामने वाले इंसान को लगना चाहिए कि आप स्ट्रोंग हैं। अगर आपको रोना है तो घर से रोकर चले जाना, अगर आपको रोना है घर आकर रो लेना, अगर आपको रोना है कहीं अकेले खड़े होकर रो लेना, कहीं बाइक रोक कर रो लेना, कहीं बस में साइड में बैठ कर रो लेना। लेकिन उस इंसान के सामने बिल्कुल भी आपको रोना नहीं है, बिल्कुल भी घुटने नहीं टेकने हैं। अगर आपने गलती से भी उस इंसान के सामने रोने वाला नाटक या सामने वाले इंसान के सामने सीरियस रो दिए, तो आपका ये जो गेम है ना, ये गेम प्लान मैंने बताया, ये खलास हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस गेम प्लान में छुपा है आपकी तरक्की का रास्ता, आपके पार्टनर को वापस लाने का रास्ता, उस पार्टनर को अफसोस कराने का रास्ता। हाँ, अफसोस होगा, उसको गारंटी से होगा, लेकिन ये शब्द बोलने के बाद होगा। लेकिन अगर आपने उसकी बातों को सुना और आप उसके सामने रोने लगे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, ऐसे कैसे मुझसे दूर जा सकते हैं, ऐसे कैसे आप मेरी जिंदगी में आग लगा कर जा सकते हैं, कैसे आप, ये चीजें आपको नहीं बोलनी है। और उसके बाद कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई भी तरीका नहीं अपनाना है, बस अपने आप को साइलेंट रखना है, फिर देखना कैसा बेहतर रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ, एक जबरदस्त मोटिवेशन के साथ। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई जाए रोज, जिसमें आपको अच्छा लगे और आपके लिए मोटिवेशन भी मिले। नमस्कार दोस्तों।